Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, एज़ पर प्रॉमिस आपसे कहा गया था कि आपको 1 बाय 1 पीसी के जो जो प्रैक्टिकल सेंटर्स मिलते जाएंगे, प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर्स मिलते जाएंगे, उन्हें सॉल्व करवाते जाएंगे. तो हियर इज़ वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर दैट इज़ बायोलॉजी. ठीक है. अच्छा भाई, बायोलॉजी में सबसे पहले तो हम लोग सेक्शन ए की तरफ आते हैं. बेटे देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 12 MCQs. इसके अंदर आपके 12 MCQs आते हैं. ठीक है. और आपको सब के आंसर देने. ठीक है. देयर इज़ नो चॉइस बिटवीन देम कि आप 12 में से 10 MCQs कर ले, नहीं, सारे ही करने हैं. ठीक है. सेक्शन बी, उसके अंदर आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 का आंसर करना होगा. 6 में से आपको जो लॉन्ग रहेंगे तो उसमें 6 में से आपको 4 करने होंगे. ठीक है. तो पेपर आपका लेंदी है. सही है. आई विल टेल यू कि आप उसको कैसे मैनेज करें. बेटे सबसे पहले तो आपके पास जब आपका पेपर आएगा ना, अगर वो आपको आपके MCQs की शीट्स अलग से देते हैं बोर्ड में, ठीक है, अगर यही पैटर्न रहा तो आपने सबसे वो आपको देंगे या तो हाफ आवर दे देंगे. ठीक है. या अगर 12 MCQs दे रहे हैं तो वो 20 मिनट्स देंगे. आपने जल्दी से MCQs को सॉल्व करना है. उसके बाद फिर वो आपको एक कॉपी देंगे. आपने जल्दी से उस कॉपी पे सबसे पहला काम जो है वो लाइंस खींच लेना है, अगर लाइंस मौजूद नहीं है तो. अदरवाइज़ मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लाइंस मौजूद होती हैं. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप सेक्शन बी को कैसे मैनेज करेंगे वो हम जैसे ही सेक्शन बी पे आते हैं ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ. पहले जो है हम लोग वो ये MCQs देख लेते हैं. अच्छा भाई, सबसे पहले है हमारे पास MCQs नंबर 1, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. देखिए सबसे पहले तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ द फ्यूजन. फ्यूजन क्या होती है? देखिए, जब मेल गैमेट, ठीक है, वाई, फीमेल गैमेट एक्स के साथ फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, और एक साथ मिलके रहने लगे, मतलब कि ये एक्स आपके पास गैमेट आ रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेट, और वाई से हमने मेल गैमेट को रिप्रेजेंट किया. ये दोनों आपस में मिलकर एक साथ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर दोनों एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन. ठीक है. लेकिन ऐसा सीड जो कि आपके पास बनता हो, कैसे कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं हो रहे मगर सीड बन रहा है, कैसे, क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं एपोप्टोसिस. ठीक है. साइकॉन नहीं कहते इसे. साइकॉन क्या चीज़ होती है कि ये आपके पास स्केली टाइप ना स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. ग्राफ्टिंग में हम लोग कोई प्लांट का पार्ट कट करते हैं और उसको किसी और के साथ अटैच कर देते हैं. मतलब ये एक प्लांट है, ये रूट से लगा हुआ है ना ज़मीन में, मैंने कोई और एक और पौधा है उसको कट करके यहाँ पे उसके साथ अटैच किया और यहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया, तो और फिर कुछ टाइम बाद ये इसके साथ ग्रो करना शुरू कर देगा. ये कहलाती है ग्राफ्टिंग. और पार्थिनोकार्पी आपको एक अलग चीज़ है, इसके अंदर सीड फॉर्मेशंस नहीं होती हैं. ड्रग दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग. देखिए, ऐसा ड्रग जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को स्लो कर दे उसको हम कहते हैं सेडेटिव्स, जो सिड्यूसिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो. हेलुसिनोजन आपके पास ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर आप ऐसी ड्रग होती है इसके अंदर, या ऐसी होती है जिसके अंदर ना जो साए जिन्हें नज़र आते हैं, जो साए से लोग बातें करते हैं उनसे रिलेटेड होती है. ठीक है. अच्छा भाई, वो पौधे जो कोस्टल एरियाज़ के पास ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखिए, आपके पास ज़ीरोफाइट्स तो वो होंगे जो कहाँ पे मौजूद होंगे? ड्राई एरियाज़ के अंदर, डेजर्ट्स वगैरह में होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह. हेलोफाइट्स होते हैं नमकियात वाले पौधे जो कोस्टल एरियाज़ पे, जो क्या कहते हैं, समंदर के किनारों पे पाए जाते हैं. ठीक है. अच्छा भाई, प्लांट्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, किसके थ्रू करते हैं? स्ट्रोमेटा के थ्रू करते हैं. ठीक है. अगर हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है तो. अच्छा भाई, पार्ट ब्रेन का जो इन्वॉल्व होता है बैलेंसिंग वगैरह में तो सेरिबेलम होता है. ठीक है. हेड ऑफ फीमर बोन. देखो, अब इसके अंदर ना हम लोग पेल्विक गर्डल तब आंसर लगाते जब इन्होंने हमें एसिटिबुलम नहीं दिया होता. ये जो एसिटिबुलम है ना, ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का ना, जिसके अंदर ये फीमर बोन जो है वो उसका हेड अटैच होता है. ठीक है. या एसिटिबुलम जो आप इसको कहना चाहें. अच्छा भाई, केमिकल मटेरियल जैसे क्रोमोसोम बनता है वो हमारे पास क्रोमेटियन होता है. ठीक है. अच्छा भाई, उसके बाद द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप बायोम, द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट. देखिए, सबसे बड़ा ऑर्गन आपका स्किन है. ठीक है. लेरिंग्स किस पर लोकेटेड होती हैं? लेरिंग्स ट्रकिया के ऊपर लोकेटेड होती हैं.
द किडनी इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। अच्छा देखिए, पेरिकार्डियम हार्ट की होती है, पेरिटोनियम जो होती है वो स्टमक की होती है, ठीक है। डर्मिस आपकी स्किन की, उसको कहते हैं प्लूम्यूल। इसका आंसर जितना कोई फॉर्म जो है ना वो। बाद हमारे पास अगला है, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज O2 टू प्रोड्यूस। ज़्यादातर लिविंग थिंग्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं किस लिए? ATP बनाने के लिए। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोस ट्राई फॉस्फेट। अक्सर आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, और मैं आपको बताऊंगी इसको मैनेज भी कैसे करना है। बच्चे देखें, आपको सबसे पहले तो 8 सवाल करने हैं, ठीक है। देखो पेपर आपका कितना आवर्स का है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी होगा 3 आवर्स का आपका पेपर है। आपके पास समझ लें 2.5 घंटे सेक्शन बी और सी को सॉल्व करने के, ठीक है। मैं आपसे बोलूँगी आप आधे घंटे के अंदर अपना सेक्शन बी निपटा लें, 1 घंटा अपने सेक्शन सी को दें। इसलिए सेक्शन सी में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। सेक्शन बी बहुत आसान होता है। एक सवाल जो लाजमी आ सकता है डिफरेंसेस के अबाउट, कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस। कार्टिलेज आपको पता है नरम सा होता है, बोन सख्त होता है। एक्सोस्केलेटन बाहर पाया जाने वाले स्केलेटन जो किस में होता है, कॉकरोचेस वगैरह में। एंडो जो इनसाइड होता है जो हमारे पास भी है। सेक्शुअल और आसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर फ्यूजन होती है गैमेट की, और आसेक्शुअल वो होती है जो विदाउट गैमेट के फ्यूजन की होती है। हाइपोजल और एपिगल जर्मिनेशन। उसके बाद बेटा डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। ये तो मैं आपसे बोलूँगी मस्ट कर लें, ये सिर्फ मतलब इस लेवल के लिए ही नहीं है, आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब। उसके बाद एड्रेनलिन को क्यों कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। बेटा ये है रीजनिंग क्वेश्चन। अगर आपको किसी रीजनिंग क्वेश्चन, वैसे तो रीजनिंग की वीडियोस आपकी अपलोड है, आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आपको किसी रीज़न का आंसर नहीं मिलता, आप मुझे बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। आपने सिंपल वो सवाल लिख के डाल देना कि मैम इसका जो है वो जवाब दे दें। डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेन सेल्स। और अच्छा देखिए एक और बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर बच्चों के मेरे पास पर्सनली आंसर आ रहे होते हैं कि मैम हमें फला चीज़ नहीं समझ आई, आपने कहा था समझा देंगे वो, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो बेटे मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, देन आप मिस उस्तानी को मैसेज कीजिए, उनको बोलें कि हमारी जो है वो डॉक्टर लाइबा से बात करवा दें, या उनका नंबर हमें कन्वे कर दें ताकि हम उनसे बात कर लें, ठीक है। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप करेंगे तो आई विल आंसर यू, ठीक है। अच्छा भाई, 2 रीज़न्स ये आ गए कि स्किन को क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, और एंटीबायोटिक क्यों जो है वो अफेक्टिव नहीं होती वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नहीं आता है इनका आंसर, मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, तो मैं आपसे बोलूँगी डिफरेंसेस अच्छे से करें आप लोग, रीजनिंग क्वेश्चंस अच्छे से करें, डेफिनेशंस अच्छे से करें। 3 सवाल तो ये लाजमी है आपके, यानी 8 में से 3 सवाल तो समझो आप लोगों को पता ही है। बाकी एक सवाल आपका आ जाएगा किसका, डायग्राम का, ठीक है। तो मतलब आप समझना आपको 8 में से 4 सवाल तो पता है कि क्या आने, सही है। अच्छा भाई, एक सवाल आपके पास शॉर्ट नोट का आ सकता है, ठीक है। होप सो इसके बहुत चांसेस होते हैं, तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा बेटा क्वेश्चंस ना आपको ज़ाहिर है ऑलरेडी वीडियो की जो लेक्चर नोट्स हैं तो आपको मिलेंगे, लेकिन उनसे समझना क्या है ये चीज़ आपको जो है वो नहीं समझ आती, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा बेटा क्या कहते हैं, हाँ आपके पास देखिए एक ये रीज़न आ गया आपका कि लाइसेंस जो है वो क्यों नहीं दिया जाता कलर ब्लाइंड पर्सनस को। आपको पता है वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई बात है, कोई टॉपिक है, तो जितने भी सवाल है ना, इनमें से कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आता हो, सिंपली जस्ट ड्रॉप क्वेश्चन, ठीक है, एंड आस्क मी टू मेक इट श्योर टू यू, ठीक है। अच्छा भाई, नाउ मूविंग टूवर्ड सेक्शन सी। 4 सवाल करने होते हैं, जब भी कह रही हूँ 1 घंटा लाजमी चाहिए भाई। एक तो ये देखें, डायग्राम रिलेटेड एक सवाल लाजमी आएगा, जिसमें बहुत मुश्किल से कोई डायग्राम दे देंगे, जैसे ह्यूमन एयर की हो गई, ब्रेन की हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई, नेफ्रॉन की हो गई, और भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट हो गया, ठीक है। और मेंडल्स लॉ सेग्रीगेशन, ये फेवरेट चैप्टर है बोर्ड का, ये लाजमी आता है। और रेस्पिरेशन, ये 2 तो मैं आपसे बोलूँगी करके जाइए। 3 आपके सवाल आप समझने, लॉन्ग से भी आपको पता है। एक मेंडल 1 घंटा लाजमी चाहिए भाई। एक तो ये देखें
डायग्राम रिलेटेड एक सवाल लाजमी आएगा, जिसमें बहुत मुश्किल से कोई डायग्राम दे देंगे, जैसे ह्यूमन एयर की हो गई, ब्रेन की हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई, नेफ्रॉन की हो गई, और भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट हो गया, ठीक है। और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये फेवरेट चैप्टर है बोर्ड का, ये लाजमी आता है। और रेस्पिरेशन, ये दो तो मैं आपसे बोलूँगी करके जाइए। तीन आपके सवाल आप समझने, लॉन्ग से भी आपको बताएं। एक मेंडल्स चैप्टर जो आपका उसमें से आएगा, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा, तीसरी आपकी लॉन्ग की डायग्राम, चौथा आपका कोई सा भी क्वेश्चन लग सकता है। आप इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक कर ले, फोर्थ वन दैट वो क्वेश्चन होगा आराम से। ब्रेन वाला हो सकता है आपका चौथा, जी बस सही है। आप ऐसे कर लीजिए, आप देखिए आपके आराम से शॉर्ट जो है ना वो लॉन्ग जो है ना वो आराम से आपके हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको कोई भी मसला है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ आ रही, कोई डायग्राम ऐसी है जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही कि मैम ये मैनेज नहीं हो रही, और हाँ देखिए सेक्शन बी में जो डायग्राम आप बनाएंगे ना उसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपने, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी डायग्राम बनी हुई लेबल होनी चाहिए। और सेक्शन सी में जो डायग्राम बनाएंगे, चूँकि वो कोई कॉम्प्लिकेटेड सी होगी, तो उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें आप लोग उसको सॉल्व करने में, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।